अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 7 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर चैनल आप सब्सक्राइब फरमा लें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। आज एक तारीखी दिन है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। मुस्लिम नेटो फोर्स या मुस्लिम नेटो का कयाम क्यों? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ये एक डील साइन करने जा रहे हैं और ये तारीखी मामला है जिसके ऊपर हम व्लॉग करने जा रहे हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि वो इससे पहले 42 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद था, जनरल राहील शरीफ उसके सरबराह थे, उदा की बने। तो वो फ़र्क आज आपको बताएंगे कि असल में वो इत्तेहाद, उसका नाम क्या था, उसका मकसद क्या था और उसमें वो शिक नहीं थी जो असल में नेटो फोर्सेस के यहाँ होती है कि एक पर हमला सब पे हमला तस्वुर होगा। नेटो का क़याम क्यों अमल में लाया गया था, कैसे उसने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और किस खतरे के पेश नज़र नेटो बनी थी। तब भी यूएसएसआर से खतरा था दुनिया की बड़ी कुव्वतों को, यूरोपियन कुव्वतों को, और उन्होंने नेटो बनाया था। अब भी जब खलीजी ममालिक और आलम इस्लाम के कई अहम ममालिक को बेपनाह खतरात हुए, बिलखुसूस ईरान अमेरिका जंग के बाद, तो अब किबले दुरुस्त हो रहे हैं और सूरत हाल एक इत्तेहाद की जाने जा रही है। ये पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की जो डील होने जा रही है, एक तारीखी मुआहदा, ये उस वक्त हो रहा है जब भारत फ्रांस से 100 से ज़ायद राफेल उसकी डील हो चुकी, जब भारत अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें एटमी हथियार ले जा सकता है उसका तजुर्बा कर चुका है। तो अगर भारत या दीगर ममालिक सफबंदी कर रहे हैं, दिफा पे तवज्जो कर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरानों को भी होश चाहिए, बिलखुसूस आलम इस्लाम को, जिनका पूरा का पूरा दिफा अमरीकी हाथों में था। तो ईरान अमरीका जंग से साबित क्या हुआ है कि ये नाकाफी है। जदीद पैट्रियट मिसाइल थे, थर्ड मिसाइल थे, इंटरसेप्टर लगे हुए थे, बेसिस है वहाँ पे 10 से ज़ायद इन बड़े ममालिक में। तो ये जो मैंने खबर आपको दी कि 3 ममालिक अहम और तारीखी मुआहदा करने जा रहे हैं, इसमें और आने वाले दिनों में कौन से ममालिक होंगे, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और कौन-कौन पाकिस्तान से गया है। ज़रा मरहलावार मेरे साथ रहिएगा। आज मैं पूरा हिसाब किताब आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इनका बजट कितना है, इनकी इस्तेदाद क्या है, फ़ायदा पाकिस्तान से क्या होगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ये पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब, तारिक फ़ातमी, अता तारड़ ख़्वाजा से, ये सब इसहाक डार पहले ही से वहाँ मौजूद थे। ये गए हुए थे, असल में उर्दन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो यहाँ सऊदी अरब में होने वाले इस तारीखी मुआहदे से पहले इसहाक डार वहाँ उर्दन में तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा और दीगर कुछ इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से जॉइंटली भी मिले और अलहदा-अलहदा जैसे मिले। तो वो तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि वो किस नौइयत की मुलाकात है। एक लम्हे के लिए भूल जाएँ कि आप इसहाक डार साहब को पसंद करते नहीं करते, किस सियासी जमात से हैं, किससे नहीं। ये तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे वो अहम तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है मिस्र, कुवैत और कतर भी इसमें शामिल हो। ऐन मुमकिन नहीं बल्कि यकीनी बात है। तो ये आज तीनों के बीच ट्राइलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट की इत्तला है। मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इसे कहा जा रहा है, मुस्लिम नेटो के नाम से इसे ताबीर किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ से कहा जा रहा है। डिप्टी गवर्नर मक्का ने इस्तकबाल किया था पाकिस्तानी हुकाम का और फिर अता ने खबर भी दी। बल्कि ये जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उतरे तो आज का जो सऊदी गज़ट नामी अखबार है, मशहूर अखबार सऊदी अरब का, उसकी सुर्खी देखें, फ्रंट पेज देखें, आपको नजर आ रहा होगा। मेरा एडिटर कोशिश करता है आपको दिखाए कि सबसे बड़ी सुर्खी है कि ईरान की खलीजी ममालिक पर हमले की धमकी। आप देखें और नीचे तस्वीर क्या है, शहबाज शरीफ की जो आमद है सऊदी अरब में जद्दा आने की, उसके ऊपर कैप्शन है 3-4 लाइनों की और लिखा हुआ है कि वो MBS से मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात करेंगे। इन दो चीज़ों को समझें। ऊपर सऊदी अखबार सऊदी अरब को लाख खतरात का जिक्र कर रहा है, नीचे शहबाज शरीफ की आमद। तो ये बड़ा सिंबॉलिक एडिटोरियल टच मारा है इस अखबार ने सऊदी मफादात के ऊपर। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसको डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को कहा गया कि ये दिफाई नहीं होगा बल्कि दिफाई पैदावार, एक दूसरे के मफादात, तिजारत, इकोनॉमी, ये शोबे भी इसमें शामिल होंगे। मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसे करार दिया कई माहिरीन ने, चाहे वो रेड मार्खर हो, कामरान यूसुफ साहब और दीगर हूँ। फिर मैं देखा कि साहब है रजब सोएलू, इनका ताल्लुक तुर्की से है, तुर्की के ब्यूरो चीफ है मिडल ईस्ट आई के लिए। इन्होंने उर्दुगान, पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ एंड सऊदी MBS विल मीट इन सऊदी अरेबिया, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये सुर्खी इन्होंने जमाई। फिर आगे जाके मैं देखता हूँ कि अल अरेबिया इंग्लिश ने इसके ऊपर खबर डाली हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ के उन्वान से उर्दुगान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किश मीडिया का हवाला दिया। फिर उसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जब पहुंचे तो एक खबर ये भी मैंने देखी कि पहली बार उन्होंने नेवी के तैयार इस्तेमाल किया जो एम्बरर लीनिएज 1000E है। ये भी सिंबॉलिक मानी रखता है। सऊदी न्यूज़ जो है अल अखबार सऊदिया, उसने इसे ट्राई पार्टी समिट करार दिया है और ये उस वक्त हो रहा है जब भारत ने चंदीपुर जो उनकी टेस्ट रेंज है वहां से जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर्स ट्रायल मुकम्मल किया है। ये 4000 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने वाला रोड मोबाइल मिसाइल है। उनकी स्टेटमेंट होती है चाइना सेंटर की, ये 4000 किलोमीटर चाइना सेंटर को उसके लिए बनाया है, तो वो तैयारी करें। और फिर ब्लूमबर्ग की खबर आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जुमेरात को ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि फ्रांस ने बाकायदा एक प्लान जमा करा दिया है और वो प्लान क्या है, 114 राफेल तैयारे हैं जो मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे हैं जो भारत को बेचने हैं। कितने में? कोई 3.25 ट्रिलियन रुपयों में, और ये बनते हैं 34 अरब डॉलर। ANI जो इंडियन न्यूज एजेंसी, उसने इसकी तस्दीक की है। ये जो मुस्लिम नेटो या पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के बीच दिफाई मुआहदे की बात है, अगर आपको याद हो, जो लोग हमें थोड़े बहुत देखते हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, 25 या 26 जुलाई को हमने अपने व्लॉग में इसके ऊपर गुफ्तगू की थी कि इसकी तवक्को है आने वाले दिनों में मुमकिन है दौरा हो सकता है। यही वजह है कि आनन फानन जो यहाँ पे सियासी कड़मस था उस पर वक्फा डाला गया। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, तारिक फातमी, ख्वाजा आसिफ और तमाम वहाँ चल दिए, पहुंचे वहाँ पे और 9 बजे करीब ये मामला सामने आया। होगा क्या कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है वो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगी। तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी, क्योंकि तुर्की अमेरिका से F-35 भी ले रहा है और तुर्की के पास बीइंग पार्ट ऑफ नेटो, ये ज़हन में रखें, वो जिद्दत है जो बाकी ममालिक के पास, हमारे जैसे ममालिक के पास उस तरह से नहीं है।
बिलखुसूस डेवलपिंग नेशन के पास। पाकिस्तान का तो चाइना सेंट्रिक हो जाता है मामला, तो इंडिया को डील करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यूरोप की, अमेरिका की जो जिद्दत है वो तुर्की के पास है, और सऊदी अरब के पास क्या है? पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। तो ये 3 चीज़ों का मिक्सचर जब होगा तो ये कमाल होगा, बहुत कमाल होगा, लाजवाब होगा। अब आ जाता हूँ मैं, ये सब जब हो रहा है तो किस सूरत में हो रहा है, सऊदी अरब के लिए क्यों ये बहुत अहम है। देखिए, सऊदी अरब का इलाका है निजरान, वहाँ रात को 11 अफराद जख्मी हुए, हौसियों ने हमला किया वहाँ पे। और यही नहीं, यमन में आपको पता है सना के करीब जो बाबुल मंदब के करीब इलाका है, वहाँ ये अंसारुल्लाह या हौसियों का ज़्यादा कंट्रोल है। और जो दूसरा मुल्क का हिस्सा है जो है वसी आबादी में कम, वहाँ पे सदारती ट्रांसलेशनल काउंसिल जो सऊदी हिमायत याफ्ता है उसका क़याम है। तो हौसियों ने वहाँ यमन के अंदर यमनी जो हुकूमत जिसको दुनिया ज़्यादा मानती है, एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर, उसके मिलिट्री कैंप के ऊपर मारेब में और हिजरल मौत में हमले किए, और कुछ 30 से 40 अफराद वहाँ जाँ बहक हुए। जो इनके अपने तर्जुमान है याहिया अल सरी हौसियों के, उनके मुताबिक तो 100 से ज़्यादा अफराद हमने वहाँ पे मारे। तो एक जानिब यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता ग्रुप के ऊपर हमले, दूसरा सऊदी अरब में दोबारा से हमले हौसियों के, तीसरा ईरान के बाकर कालिबाफ साहब जो जिस तरह से ट्रंप को मुखातिब करें, राइटली सो, इसको आप समझें तो ये उस सूरत में हो रहा है जब एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है इन तीन ममालिक के बीच। तो सऊदीया को जो सर दस्त खतरा है, पहले ईरान से जो बेसिस पे हमले हुए, फिर हौसियों से, उस वो बड़ी इंपॉर्टेंट आप उसे कह सकते हैं नुक्ता है जिसने मजबूर किया इन तमाम ममालिकों के इकट्ठे हों। फिर मैंने देखा कि लोगों ने ये बात पूछी कि जी वो 42 ममालिक का इत्तेहाद, उसकी बात भी कर लेते हैं। 42 ममालिक का जो इत्तेहाद था उसका नाम रखा गया था इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition, IMCTC। याद होगा आपको, 2015 में दिसंबर में रियाज में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। राहील शरीफ साहब उसके पहले मिलिट्री कमांडर तय हुए, और मुझे याद पड़ता तब रियाज में समिट हुआ था गालिबन 16 में या 17 में उसके आसपास। तो डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, तो राहील शरीफ साहब वहाँ पे IMCTC के कमांडर के तौर पर नजर आए थे, वहाँ मुलाकात भी उनसे हमारी, कुछ काफी मौजूद थे। लेकिन वो जो IMCTC का इत्तेहाद था वो काउंटर टेररिज्म के लिए था, उसमें एक शिक नहीं थी जिसकी वजह से वो इत्तेहाद दूसरा फॉल नहीं हुआ, जो हम सोचते हैं कि अच्छा जी 42 ममालिक के इत्तेहाद ने क्या कर लिया। वो शिक ये थी जो नेटो में रखी गई थी कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला सब्र होगा। नेटो का जो चार्टर, उसकी शिक नंबर 5 बड़ी मशहूर है, जो ये कहती है कि एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। जब नेटो बनी भी थी तो अब तो नेटो की 32 ममालिक उसमें शामिल हैं, तब 12 ममालिक थे, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल 1949-50 में बनी थी। मसला क्या था तब उन्हें सोवियत यूनियन USSR से खतरा था, उसकी मिलिट्री माइट से खतरा था, मगरबी यूरोप को महफूज बनाना था। अमेरिका जुड़ा, कनाडा जुड़ा, यूरोपीय ममालिक जुड़े, और उन्होंने उसके खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया नेटो के नाम से। और नेटो के इत्तेहाद ने सबसे पहली जो बाकायदा, वैसे तो इस इत्तेहाद ने कई और जगहों पर पंगे लिए हुए, लेकिन बाकायदा जो उनकी मुहिम थी वो अफगानिस्तान में थी 2001 से 2021 तक गालिबन। और फिर आप देखिए अमेरिका मुख्तलिफ इलाकों में जाता है, वियतनाम में, कोरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, निकल आता है, बाद में तबाही, कोई पुराने हाल नहीं होता। यहाँ बेसिस की सूरत में मौजूद था मशरक़ वस्ता में, लेकिन इस ईरान जंग ने खोखला किया अमेरिका को, हथियार डिप्लीट हुए, जिसके ऊपर ट्रंप कह रहा है कि नहीं झूठी खबर है, मेरे पास बेपनाह खजाना हथियारों का, और जिन्होंने झूठी खबर दी उनको मैं जेल भेजूंगा लंबे अरसे के लिए, चीख रहा है कि हथियार खत्म नहीं हुए। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, CNN ने और दीगर आउटलेट्स ने बार बार बताया कि 80% तो पैट्रियट मिसाइल खत्म हो गया, कुछ 60% तो थार्ड मिसाइल खत्म हो गया, और उनकी प्रोडक्शन 2 से 3 साल लगेंगे। तो अमेरिका असल में इस जंग में मशरक़ वस्ता में जिसकी बेसिस थी उसमें एग्जॉस्ट हुआ। बहरीन में सबसे बड़ा इनका नेवल बेस है, 5th फ्लीट यहाँ पाया जाता है, कतर में इनकी सबसे बड़ी एयर बेस है अल अदीद एयर बेस, फिर कुवैत में 4 बेसेस हैं इनकी, UAE में 2 से ज़ायद हैं, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, आप कह सकते हैं 8 से 10 मेजर, और उनके ऊपर जदीद निज़ाम लगा हुआ था। तो क्या वो निज़ाम और बेसेस और अमेरिकी मौजूदगी, यानी सालाना आप कोई ये तमाम ममालिक मिलकर 150 से 200 अरब डॉलर लगाते हैं दिफा के ऊपर, और वो नाकाफी साबित हो रहा है। तो अमेरिका फिर ऐसे मौकों पे, जैसे मैंने मिसाल दी वियतनाम, अफगानिस्तान पर निकल जाता है, खिसक जाता है। जब खिसकेगा तो इन ममालिक का क्या बनेगा? इसके लिए फिर एक इस्लामी नेटो, एक तगड़ा इत्तेहाद दरकार है, जिसमें पाकिस्तान का फायदा भी है, सऊदी अरब का भी और तुर्किया का भी, और बाकी ममालिक इसमें लाजमन आएंगे, मां सिवाय UAE के। उसको अपना अभी किबला वकाबा दुरुस्त करना होगा। ये मैंने नोशन इस तारे के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लोग इस लफ्ज़ के ऊपर भी माइंड कर जाते हैं। तो ये फ़र्क था उसमें जो IMCTC बना था 42 ममालिक का इत्तेहाद। फिर पूछा जाता है जी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का भी हाल है, मुआहिदा हुआ 2025 में गालिबन सितंबर में, वो SMDA था। SMDA क्या है? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और इसमें वो शिक डाली गई थी कि एक पे हमला दूसरे पे तसव्वुर किया जाएगा, लेकिन ये 2 ममालिक का था। अब इसमें जब तुर्किया डलेगा, दीगर ममालिक डलेंगे, तो बाकायदा एक अलायंस बनेगा, जैसे नेटो का इत्तेहाद है, उसकी लिजिटिमेसी होगी। मैं आपको दिफाई बजट की सूरत हाल बताता हूँ। मिसाल के तौर पर तुर्किया का दिफाई बजट अखराजात डाल के आप 30 से 35 अरब डॉलर सालाना है, और सऊदी अरब का आप कह सकते हैं 80 से 85 अरब डॉलर अखराजात मजमूई तौर पर हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद सऊदी अरब तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, फिर भारत आता है 80 अरब डॉलर के साथ। पाकिस्तान का तो बजट है 9-10 अरब है, तो टॉप 10 में शुमार होता है तुर्किया भी और ये सऊदी अरब भी। यानी आप सऊदी अरब के दिफाई अखराजात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अपना जो GDP है उसका 6 से 7% खर्च करते हैं बेपनाह, और फिर भी जो सिक्योरिटी है उसकी जमानत और कंसर्न उनको लाहक रहती है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपकी खदमत पेश कर रहा हूँ, जिसकी सूरत में ये 3 ममालिक इसमें आ रहे हैं, और 3 मजीद ऐसे हैं जो इसमें आ सकते हैं। अब ट्रंप जिस बात पे सीखपा हुआ, उसके ऊपर इसने ट्रूथ सोशल पे बयान जारी किया और कहता है कि वी गॉट मैसिव अमाउंट ऑफ म्यूनिशन, द लीकर्स आर बीइंग हंटेड डाउन, और उनको लंबी अरसे के लिए जेल भेजूंगा। हथियार खत्म होने की बात पे ये बुखलाया है, बाकायदा बुखलाया है, सीखपा हुआ है। JD वैंस ने और पीट हेग्सेथ ने उसकी स्टोरी, उसने जो लिखी ट्रूथ सोशल पे, वो शेयर की ट्विटर के ऊपर, और कहा जिसने खबर दी उसको मैं ढूंढूंगा, हर हाल में ढूंढूंगा। तो इन 4 मामलात को अगर आप जोड़ें तो आपको नजर आता है कि किस कदर सेंसिटिव सूरत हाल हो चुकी, हसास सूरत हाल हो चुकी। मैंने तो बल्कि एक दो चीज़ें और भी नोट की कि ये जो JD वैंस ने ईरान के बारे में इंकशाफ किया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम। उसने ये कहा कि ईरान के साथ जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। क्यों? नंबर 1, द ईरानियंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट पीपल।
हैरान कुन तौर पर मुश्किल हो गया। नंबर 2, दे हैव अ फ्रैक्चर सिस्टम। ये उसने तावील ढूंढी कि उनका सिस्टम टूट फूट का शिकार है। नहीं साहब, सिस्टम तगड़ा है इसीलिए रजीम चेंज नहीं हो सकी, सिस्टम तगड़ा है इसलिए लोग एहतजाज करने कुछ नहीं हो सका, सिस्टम तगड़ा है इसीलिए हमले होते रहे, वो आटा से मस ना हुए। असल बात वही है कि ईरानियंस आर डिफिकल्ट पीपल टू नेगोशिएट, क्योंकि ये आसान लोग नहीं है, मुश्किल लोग हैं, क्योंकि फौरन झुकते नहीं है, खड़े रहते हैं इस्तकामत के साथ। ये जब अलायंस बनेगा ना पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का, तो मुझे उम्मीद है ज़ाती तौर पर कि इसके मुआशी फयूज़ बरक़ात भी आएंगे और पाकिस्तान की फिर ये नाहली होगी कि इससे मुस्तफ़ीद ना हो सके। और जो दहशतगर्दी का मसला दरपेश है उसकी सलूशन के लिए भी पाकिस्तान को इन ममालिक से रजू करना होगा। जब कतर वगैरह इसमें शामिल होंगे तो उम्मीद है कि फिर बंदोबस्त होगा उन कुव्वतों का जो फंडिंग करते हैं दहशतगर्दों को। मेरा नहीं ख्याल इस पर ईरान को कोई एतराज़ होगा, क्योंकि ईरान वैसे मजमूई सऊदी अरब के बारे में बराह रास्त कशीदगी से दूर रहता है। ईरान ने जो मकासद हासिल करने थे वो कर लिए, काफ़ी हद तक सस्टेन करके अमेरिका को एग्जॉस्ट किया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट दिन, इसको विटनेस कीजिए और इसमें देखिए कि इसके जो मदरजात हैं वो कैसे सामने आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही वजह है कि हाँ, आने वाले 24-48 घंटे इस मुद्दे पर ही फोकस रहेंगे। जो हमारी सियासत और उसका कचरा है वो थोड़ी देर के लिए साइड पे होगा और इस पर फोकस रखा जाएगा। ऐन मुमकिन है कि अगले हफ्ते फिर सऊदी अहम शख्सियत भी पाकिस्तान तशरीफ लाएं, और इसीलिए ट्रंप कह रहा है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है। कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि 17 अगस्त को 60 दिन पूरे हो जाने हैं, तो उससे पहले पहले इस्लामाबाद एक और राउंड की तला भी मेरी अंडरस्टैंडिंग में पाई जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।